विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बेसिक थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 77। चलिए स्टार्ट करते हुए ये कुछ क्वेश्चंस लिखी हुई हैं। ये हमने पहले इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में निकाली थी, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, इसको पढ़ रहे हैं। सममित वर्ग विभव को, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद जो है हमने x बराबर -a पर साई 1 और साई 2 डायग्राम आपके पास है, पूरी कैलकुलेशन आपके पास है। x बराबर -a पर साई 1 और साई 2 को बराबर कर दिया था। बराबर करने के बाद जो इक्वेशंस थी वो हमारी ये आ गई, ठीक है। उसके बाद ये उनके आंशिक अवकलज, यानी जब साई 1 और साई 2 x बराबर -a पर संतुष्ट होंगे या कंटिन्यूस होंगे, तो उन साई 1 और साई 2 के पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलज भी संतुष्ट होंगे। वहाँ से कंडीशन अप्लाई करके ये इक्वेशन निकाली थी हमने, ठीक है। इक्वेशन नंबर 13 यहाँ पूरी आपको डिस्प्ले पे नहीं दिखेगी, लेकिन आपके पास नोट होगी, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इन सबको निकाला था, ड्रॉ किया था। इसके बाद ये है आपका इक्वेशन नंबर 14। इसमें क्या है कि x बराबर +a पर साई 2 और साई 2 और साई 3 क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। तो उनको सॉल्व करके हमको ये इक्वेशन मिली। अब इनके आंशिक अवकलज भी संतुष्ट होंगे, इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए इसी प्रकार x बराबर a पर साई 2 व साई 3 के आंशिक अवकलज भी संतुष्ट होंगे। करिए क्या करें, साई 2 और साई 3 का इक्वेशंस क्या है वो आपको पता है। साई 2 का क्या है, c sin βx प्लस d cos βx। साई 3 क्या है, q e की पावर -αx। तो उनका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, c sin βx का करोगे तो क्या आ जाएगा, बीटा cos βx। और cos का जब करोगे, cos का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस d बीटा sin βx बराबर -q अल्फा, क्योंकि e की पावर में -αx है, तो जब उसका डिफरेंशियल करेंगे तो -α आगे आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा। अब x बराबर a अप्लाई कर दीजिए। ये आ गया आपका समझ। चाहो तो उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसको ये समीकरण नंबर आ जाएगा आपका, ये 40, ये समीकरण नंबर आ जाएगा आपका 50, ठीक है। अब 12, 13, 14 और ये आपका 15, इन सभी समीकरणों को हमको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो इधर में
15 समीकरण को भी इधर लिख देता हूँ, फिर इसको हटा देंगे, तब तक आप इसको नोट कर लो। ये ठीक है, इसको आप नोट करिए, तब तक इसको हटा देंगे। क्योंकि पहले भी आपसे कहा था हमने, इस वाले डेरिवेशन में कुछ ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जिनको हम ट्रांसडेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं, अभिजीय समीकरण कहते हैं। और इन अभिजीय समीकरणों का जो हल है वो ग्राफीय विधि या अनुलेखन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसको हटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, अब इक्वेशंस कौन कौन से, इक्वेशन नंबर, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 12 और इक्वेशन नंबर 14, इक्वेशन समीकरण नंबर 12 और 14। ठीक है, इनको पहले हम प्लस करेंगे, आपके उसको नोट्स में होंगे, उसको देख लेंगे। समीकरण 12 जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो e की पावर a प्लस क्यू, और इधर जब जोड़ेंगे इससे साइन बीटा ए वाला जो स्टेप है, एक प्लस है और एक माइनस है, वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस बीटा ए वाला वो 2 टाइम्स आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 16, ठीक है, 12 और 14 को जब जोड़ा तो इक्वेशन नंबर मिल गया आपको 16। इसको भी इधर लिख देते हैं। टू डी कॉस बीटा है। ओके, अब 12 और 14 यानी 12 और 14 को प्लस किया, अब हम 12 में से 14 को क्या कर देंगे, माइनस। माइनस कीजिए, आपके पास लिखे हुए हैं, मेरे पास यहाँ, तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लूँगा। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो e की पावर माइनस अल्फा a माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। बराबर, इधर क्या आएगा, देखो साइन बीटा एक प्लस का है और एक माइनस का है समीकरण 12 में, और जो 14 समीकरण 14 वो प्लस का है। तो इसमें जब ये माइनस करोगे तो कॉस बीटा ए वाला कैंसिल होगा आप, और साइन बीटा ए वाले दोनों माइनस हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2 टाइम्स मिलेगा 2c माइनस का, माइनस का माइनस 2c साइन बीटा ए करके देखे ना, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 17। 12 और 14 को आपने क्या किया, प्लस किया, तो आपको ये मिल गया माइनस 2c साइन बीटा, इसमें से ये माइनस है। ठीक, इसको भी लिख देंगे। ठीक है, यानी 12 और 14 का कैलकुलेशन हो गई। अब बात करते हैं 13 और 15 की। 13 और 15, पहले 13 और 15 को प्लस करेंगे,
देन 13 माइनस 15, ठीक है। समीकरण 13 प्लस 15। तो देखो क्या आएगा, अब की बार इसमें अल्फा और e की पावर माइनस अल्फा कॉमन आएगा, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिए, ए प्लस क्यू और आपका कैंसिल होगा साइन बीटा ए वाला, डी बीटा साइन बीटा ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी बीटा कॉस बीटा ए, वो भी 2 टाइम्स, तो बराबर 2 सी, और सी को लिखो 2 सी बीटा, और है बीटा छूट ही गया, अब लिखो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 18। 13 और 15 को जोड़ने पर अब 13 में से 15 माइनस करेंगे, इसको इधर लिखें, ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब समीकरण 13 में से समीकरण 15 को माइनस कर देंगे, माइनस कीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, देखें कौन सा कैंसिल होगा, जब इसमें से ये माइनस करोगे आप तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, तो कॉस बीटा ए वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, 2d बीटा साइन बीटा ए बराबर आ जाएगा, बराबर 2d बीटा साइन बीटा ए, इक्वेशन नंबर 19। ये इक्वेशन है, आप इसको नोट करो, ठीक है। चलिए देखिए, इस समीकरण ये जो है ना 19, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक। टू डी बीटा साइन बीटा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 19 ये आ गया। अब इनको मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये सभी इक्वेशन हमने उधर लिख लिए, ठीक है। चलिए देखिए, आपके पास समीकरण है, नोट कर लिए होंगे आपने, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब क्या करेंगे, हमारे पास इधर है एक इक्वेशंस को लेकर यूज करना, तो अब जो है ये जो समीकरण आपके बाहर इधर से जो समीकरण जिनका यूज नहीं उनको मैं हटा दे रहा हूँ, है ना। इसको आप हटा देंगे,
इसको हटा दीजिए और इसको, इन समीकरण का यूज नहीं है, उनको हमने हटा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर समीकरण 16 एक a प्लस की और समीकरण 18 को देखेंगे। तो समीकरण 18 में समीकरण 16 का क्या देंगे, भाग देंगे तो। ठीक है, समीकरण ये कॉस बीटा है और इधर है कॉस बीटा है। ठीक, इधर अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, देख लेना। ठीक है, तो ये जो समीकरण है इसमें थोड़ा सा करेक्ट करिए। देखो क्या कि जब जो समीकरण 15 था, ठीक है, 13 और 15 को जब हम जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो उस समीकरण 15 में क्या माइनस जो बराबर की तरफ है क्यू अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा है, तो वो माइनस का है। ठीक है, तो वो समीकरण 15 में जरूर लिख देना माइनस क्यू अल्फा ई की पावर अल्फा है, माइनस लगा देना वहाँ। ठीक है, उसके बाद जब 13-15 को जोड़ेंगे तो यहाँ तो आएगा माइनस, ये माइनस आएगा वहाँ पर, अगर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा है 15 में बराबर के एक तरफ। ठीक है, और जब इसको करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, अब हम देखेंगे इस समीकरण में a प्लस क्यू कहाँ पर है, 16 में है, आपके पास लिखा होगा। और इधर a प्लस क्यू कहाँ है, समीकरण 19 में। तो समीकरण 19 में समीकरण 16 का भाग देने का। ठीक है, देखिए समीकरण 19 में समीकरण 16 का भाग देंगे। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जो समीकरण 15 है उसमें जो बराबर एक तरफ तो एक स्टेप है केवल आपका क्यू अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा है, तो क्यू के आगे माइनस जरूर लगाया है। जहाँ पर समीकरण 15 लिखा है वहाँ पर शायद नहीं लगा, तो वहाँ पर लगा है। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो जब 13 और 15 को जोड़ेंगे तब ये समीकरण मिलाता है हमें 18, तो यहाँ पर ये माइनस आएगा। ठीक है, और समीकरण 19 में जब हम 13 में से 15 घटाएंगे तब यहाँ पर ये प्लस, मतलब ये समीकरण आएगा। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, समीकरण 13 और 15 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा, जब घटाएंगे a प्लस क्यू आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 19 में 16 का 19 क्या है, अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा a प्लस क्यू 2b बीटा साइन बीटा एक अपॉन e की पावर माइनस अल्फा a प्लस क्यू अपॉन 2b कॉस बीटा। समीकरण 19 में 16 का डिवाइड किया, किस प्रकार से, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, अल्फा बराबर बीटा टेन बीटा ए। एक समीकरण हमको ये मिल गया, यही वो एबीजीय समीकरण है, ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन। इसको डालो इक्वेशन नंबर 20। ठीक है, 19 और 16 का हो गया। अब हम देखते हैं 17 और 18 का। अब हम समीकरण 18 में समीकरण 17 का भाग देंगे। ठीक है, समीकरण 18 में समीकरण 17 का भाग देंगे। भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा, a माइनस क्यू 2c बीटा कॉस बीटा। इधर क्या है, e की पावर माइनस अल्फा है a माइनस क्यू
अपॉन में क्या आएगा, -2c साइन बीटा है, साइन बीटा ये आ गया। इसमें से कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हुआ देखो, जो बचा है उसको लिख दीजिए। अल्फा बराबर माइनस, इसमें माइनस ध्यान रखेंगे, बात छूट गया, अब छूटना नहीं चाहिए, इसमें माइनस ध्यान रखेंगे। तो अल्फा बराबर माइनस बीटा कॉट, कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट बीटा। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 21। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसको हटा देते हैं, इनको अलग अलग करके लिखो। समीकरण 20 और 21 आपके पास है, नोट करने होंगे। समीकरण 20 और 21 सममित वर्ग विभव कूप में गति कर रहे, सममित वर्ग विभव कूप में गति कर रहे कण के लिए अबीजीय समीकरण है। ठीक है, इसको लिख लें, यही ट्रांसडेंशियल इक्वेशन है। समीकरण 20 और 21 में ये समीकरण 20 और 21 के समीकरण सममित वर्ग विभव कूप में सममित वर्ग विभव कूप में गति कर रहे अबीजीय समीकरण है। अबीजीय समीकरण है जिनका हल ग्राफीय या अनुलेखन विधि के द्वारा किया जाता है। जिनका ग्राफीय या अनुलेखन विधि से किया जाता है। ठीक है, ये हमारा इतना अवरोध। अब देखिए क्या होगा, अब वापस इन समीकरण पे आइए। पहला वाला समीकरण प्रथम अबीजीय समीकरण के लिए, हाँ एक ही क्या लिखो, इसके आधार पर श्रोडिंगर समीकरण को, जो श्रोडिंगर समीकरण के जो हल हैं उनको भी दो भागों में विभक्त
किया जाता है। ठीक है, इस आधार पर, क्योंकि दो बीजीय समीकरण है ना, कितने बीजीय समीकरण है? दो। इस आधार पर श्रोडिंगर के समीकरण के हल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कैसे होगा जरा देखिए। पहले हम प्रथम अभिजीय समीकरण को लेकर चल रहे हैं। पहला अभिजीय समीकरण कौन सा? अल्फा बराबर बीटा tan बीटा ए, यानी समीकरण 20। समीकरण 20 से, समीकरण 20 में कौन सा? अल्फा बराबर बीटा tan बीटा। अब जरा ये देखिए, इस अभिजीय समीकरण को ध्यान से देखें तो कौन से दो समीकरणों से हमें प्राप्त हुआ था? ये हुआ था 16 और 19 से। किससे हुआ था? 16 और 19 से। 16 और 19 में अगर कांस्टेंट की हम बात करें, आपके पास 16 और 19 दोनों इक्वेशंस आपके पास लिखे हुए हैं, तो 16 और 19 में समीकरण में जो दो कांस्टेंट हैं कौन कौन से? एक तो है डी और एक है a प्लस क्यू। ठीक है, दूसरा अभिजीय समीकरण कौन से समीकरण से प्राप्त हुआ है? 17 और 18 से। तो वहां पर कौन से समीकरण है? वो कौन से समीकरण कौन से कहता है? एक में है c, एक तरफ है c और एक तरफ है a माइनस क्यू। एक में a प्लस क्यू, एक में a माइनस क्यू। पहले समीकरण में जो पहले अभिजीय समीकरण जिस समीकरण से प्राप्त हुए 16 और 19, उनमें अगर कांस्टेंट देखेंगे तो आपका डी और a प्लस क्यू। दूसरा जो है 17 और 18 से मिला है दूसरा अभिजीय समीकरण, तो 17 और 18 समीकरण में जो कांस्टेंट है वो क्या है? c और a माइनस क्यू। अब जरा यहाँ पर देख लीजिए कौन से समीकरण की हम बात कर रहे हैं? पहले अभिजीय समीकरण की, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या इनका जीरो होना संभव है? नहीं। अगर ये जीरो हो जाएंगे तो ये समीकरण मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी इनकी वैल्यू है और डज नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ठीक है, कंडीशन है। और जब ये जीरो नहीं होंगे तो फिर ये जीरो होंगे। श्रोडिंगर के दो जो हल होते हैं उनको ज्ञात कर रहे हैं। ये श्रोडिंगर का पहला हल है इस अभिजीय समीकरण के लिए। ठीक है, c बराबर 0 और a माइनस क्यू बराबर 0, इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करो इसको। चलिए देखिए, अब इन दोनों का यूज हमें करना है। देखो या a बराबर क्यू हो जाए। ठीक है, साइबर का कितना मान निकला था? a e की पावर अल्फा x, वो सेम रहेगा a e की पावर अल्फा x। साइड की क्या वैल्यू है?
साई 2 की वैल्यू थी सी साइन बीटा एक्स प्लस डी कॉस बीटा एक्स, ये जो था साई 2 का मान। अब चूंकि सी बराबर क्या है यहाँ पर 0, पहले अभिजीय समीकरण के लिए सी बराबर क्या है 0, तो क्या होता है सी बराबर 0, ये आ गया आपका, ठीक। साई 3 इसको भी हटा दो इधर से, साई 3 बराबर क्या है क्यू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, क्यू बराबर क्या है ए, तो साई 3 बराबर क्या हो जाएगा पहले अभिजीय समीकरण के लिए कौन से अल्फा बराबर बीटा टेन बीटा ए के लिए श्रोडिंगर के जो तीनों हल हैं वो ये हैं आपके सामने, साई 1 साई 2 और साई 3, जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र 2 में जो साई 2 तरंग फलन है वो सम तरंग फलन कहलाता है, क्योंकि कॉस बीटा जो है यानी कॉस वाला जो है वो सम कैसा इवन फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस बीटा एक्स में करोगे तो कॉस माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस का कॉस बीटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये जो कॉस बीटा एक्स है ये सम तरंग फलन कहलाता है क्षेत्र 2 के लिए, ठीक है। इनको नोट करो, जो मैंने राउंड किए हैं ये सॉल्यूशन है उसके लिए पहले अभिजीय समीकरण के लिए श्रोडिंगर, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट